तो ड्रामा शेर में अब शेर जमान नेक्स्ट क्या करने जा रहा है, ऐसा भी क्या करेगा जो कि आपको हैरान कर देगा। देखो आपको तो ये पता है ना कि इस ड्रामे के अंदर दो खानदान है और दो खानदानों में इतनी बड़ी दुश्मनी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो तो आप देख ही चुके हो कि पहले इनकी रिश्तेदारी थी, इतना प्यार मोहब्बत थी, फिर एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा जिसके ऊपर इनका झगड़ा हुआ, उसके बाद सारे जो रिश्ते हैं वो खत्म हो गए। फिर हुआ ये कि इनकी जो एक औरत थी समरा, उसको घर से भगा के मलक जो है वो अपने महल में लेके आए। उसके बाद फहद ने फिर बदला लिया, जब फजर की शादी किसी और के साथ हो रही थी, वो भी शादी की रात को। फिर इस तरह करके उनकी दुश्मनी है वो ज्यादा परवान चढ़ गई। लेकिन मसला यहाँ पर दो खानदानों के लिए एक ही है और वो है शेर। जैसा कि आपको बताया भी जाता है कि शेर जो है वो जब 12 साल का था तो उसको इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिया गया। वो अपनी पूरी जो उसकी स्टडी थी वो उसने वहीं से हासिल की। उसका जो पूरा माहौल, जो उसका एनवायरनमेंट था वो पाकिस्तान का नहीं था। उसके सोचने का अंदाज अपने घर वालों से बिल्कुल अलग है। वो तो कहता है कि भाई ये दुश्मनी होनी भी नहीं चाहिए। अगर हमारी फुफ्फो घर से भाग कर कहीं और चली गई है, फिर शादी हुई है, उनका एक बच्चा भी है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर उसने मोहब्बत से उसको वहां से निकाला था और अपनी मोहब्बत का झांसा देखकर तो उसने कम से कम शादी की थी, निकाह किया था। लेकिन जो फजर के साथ हुआ मेरे भाई की तरफ से, ये तो सरासर एक नाइंसाफी है, बुज़दिली है, बदकिरदारी है। अगर तुमने फजर को वहां से भगाया है तो उसको इज्जत दो। मोहब्बत का भी एक मयार होता है ना भाई। लेकिन यहाँ पर शेर तो ये कह रहा है कि नफरत का भी एक मयार होता है। तो ये एक बहुत ही गिरी हुई बात है कि आप किसी की बेटी को जब उसकी शादी हो रही हो उसको झांसा दो प्यार का, फिर वहां से भगा के अपने बाप के कदमों में फेंको और कहो कि मैंने अपने बाप का यानी अपने दादा का बदला ले लिया है। तो ये तो बहुत एक घिनौना खेल है ना भाई, जिसको ना पसंद किया है हमारे शेर जमान ने। और शेर जमान ने बार बार ये कह दिया है कि मेरी जो लड़ाई है ना वो किसी से नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये दुश्मनी अब खत्म हो। तो मेरे आज का जो टॉपिक है ना, असल मकसद मेरा ये है कि मैं आपको बताऊं कि शेर जमान अब क्या करने जा रहा है। देखो आप लोगों ने जज किया होगा कि जब उसकी फुफ्फो उसके सामने आती है और जो गोली लगनी थी शेर को वो उसने खुद पे जो है वो खा ली, तो वो बात उसको बहुत तकलीफ दे रही थी। उसको लगता था कि आखिर वो फुफ्फो तो है ना। फिर उसका वो जुमला कि हमने बड़ी मन्नतों से इसको मांगा और इकलौता बेटा है मेरे भाई का, तो इसको माफ कर दो। तो मतलब ये है कि वो अपने घर से भागी जरूर है, लेकिन उसके अंदर जो एहसास है, जो हमदर्दी है, वो खत्म नहीं हुई। तो यही वजह है कि शेर ने गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल चला गया। लेकिन इससे भी बड़े मजे की बात वो ये है कि शेर जमान ने वहां पर बोला है वजात को, तो जिसने इसकी फुफ्फो को घर से भगाया था, उसने ये कहा कि जो अंदर दो लोग पड़े हैं ना, जिसमें एक फजर है और साथ मेरी फुफ्फो है, अगर मुस्तकबिल में ये लोग मुझे आवाज लगाएंगे या मुझे ना भी पुकारे ना, तो मैं अपने सर पर कफन बांध कर इनकी मदद के लिए पहुंचूंगा और फिर मुझे चाहे कुछ का कुछ करना पड़े, मैं इनकी मदद जरूर करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि भाई शेर जमान इनकी जो जान है ना वो नहीं छोड़ने वाला। लेकिन असल जो पॉइंट है जो कि आपको हैरान कर देगा वो ये है कि दोनों खानदान जो है, इन दोनों की तो बनती नहीं है और ये दुश्मनी में पले हुए हैं। और जैसा कि वो बार बार बता भी रहे हैं कि हमें जो है वो दुश्मनी का जाम पिलाया जाता है। हमने सीखना यही है कि हमने अपने दुश्मन के साथ ट्रीट कैसे करना है, अपनी जिंदगी अपने दुश्मन के साथ कैसे गुजारनी है, इंतकाम कैसे लेना है, बदला कैसे लेना है। और ये बात वो सारे बच्चों को समझाते हैं, अपने बच्चों को, चाहे वो शेर जमान की फैमिली में से कोई बच्चा हो या उनका कोई आदमी हो या फिर दूसरी तरफ। तो उनका मकसद ही यही है कि काटना। तो बात तो यहाँ पर खड़ी है ना कि अब शेर जमान क्या करेगा। देखो दानिश तैमूर का जो रोल है शेर, वो पीछे नहीं हटेगा। वो ये चाहता है कि मैं इन दोनों की दुश्मनी को खत्म करूं, लेकिन उसके माँ बाप ये बात नहीं मानेंगे। खास तौर पर उसका बात ये नहीं मानेगा। फिर वो बार बार देखेगा, जज करेगा, जिस तरह से उसने लेटेस्ट एपिसोड के अंदर भी कहा कि यार आप कौन लोग हो, आपके दिल के अंदर कोई एहसास नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, आपको पता तक नहीं है। ठीक है आपकी बहन यानी मेरी फुफ्फो घर से भागकर चली गई थी, लेकिन कम अज कम उसको इज्जत दी गई, उसके साथ निकाह किया गया, शादी की गई। तो आपको उनकी परवाह नहीं है कि उसको गोली लगी है, हॉस्पिटल में है और आपको कोई फिक्र नहीं है। फिर फजर जिसके साथ आप लोगों ने ये सब कुछ किया, अब उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसकी जान भी आपने खतरे में डाली है। तो भाई आप कौन लोग हो? आपके अंदर जो दिल है वो पत्थर का है, कोई एहसास नाम की चीज नहीं है आप में। तो वो तंग आ जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपनी फैमिली से तंग आ जाएगा, एक अपनी फैमिली से, एक दूसरा फजर की फैमिली से, और उसको लगेगा कि किसी तरह से मैं इन दोनों की दुश्मनी को खत्म करूं। लेकिन उसके माँ बाप, खास तौर पर जिसका बाप है या उसका चचा है, वो बात नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि शेर जमान तुम यहाँ से निकल जाओ, ये हमारा मामला है, हमें पता है कि हमारे बाप ने क्या किया था, कि पिस्टल अपने सर पे रखा था और खुद को मारा था, वो मंजर हम भूल नहीं सकते। तो भाई तुम बाहर रहे हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ की ग्राउंड रियलिटी का, तो हमारे मामलात में मत घुसो। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि शेर जमान मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर क्योंकि फजर जो है वो डॉक्टर है,
वो इसका इलाज करेगी और एक ऐसी जहनी कैफियत हो जाएगी हमारे शेर जमान की कि वो सबको मारेगा और उसको अपनी फैमिली के ऊपर इतना गुस्सा आएगा ना भाई कि वो कहेगा कि मुझे मेरे सामने मेरे खानदान का नाम मत लो। तो लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाया जाता है कि उसके बाप ने जब देखा कि उसके गार्ड्स भी उसके ऊपर हंस रहे हैं, जो बंदा जो भी उसके घर के अंदर काम कर रहा है, नौकर है या घर से बाहर, जिसको पता है कि फजर जो है वो शादी की पहली रात को किसी और के साथ भाग गई थी, तो उसको ये लगा कि मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है। तो वो खुद को तो नहीं मार सका, लेकिन उसने ये सोचा कि मैं अपनी बेटी को मार देता हूँ। हालांकि ये बहुत ही पेनफुल सीन था जब एक बाप ने अपनी सगी बेटी को अपने हाथों से उसका जो है इख्तिताम कर दिया। तो भाई ऐसी नौबत क्यों आती है? देखो, अगर कोई लड़की ये समझती है कि कोई हीरो आएगा और मुझे घर से लेके चला जाएगा, तो ऐसा आप मत सोचा करो। हीरो आना चाहिए, ख्वाब आप जरूर देखो, लेकिन हीरो के आने का अंदाज वैसा हो जिस तरह से आपके वालिदैन चाहते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं तो उसमें अपनी फैमिली को शामिल करें, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को नहीं मना सकते तो कम से कम शादी की रात को तो ना भागे ना। कोई पहले प्लान बना ले, नहीं रह जाता आपसे घर में, आप घर में बंद हो गई हो, आपको लगता है कि अब भागने का वक्त आ चुका है, तो कम से कम उस वक्त में मत भागे जब आपके पेरेंट्स आपकी शादी किसी और के साथ फिक्स कर चुके हैं। और शादी वाली रात को खास तौर पर आप प्लीज मत भागिए, क्योंकि जब आप घर से निकलती हैं तो आप अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत को अपने पांव तले रोन देती हैं। तो उसके बाद कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ज्यादातर नहीं बर्दाश्त कर पाते। और यही सिचुएशन हमें बार बार इस ड्रामे के अंदर बताई गई है कि पहले समरा भागी, लेकिन वो सदमा इतना बर्दाश्त था कि उसके बाप ने खुद को मार दिया। उसके बाद फजर भागी। अब भागने का अंदाज चेक करो, फजर भी भाग रही है शादी की रात को, समरा भी भाग रही है शादी की रात को। भाई पहले भाग जाओ ना। अगर आप घर में नहीं रह सकती, आपने अपने हीरो के साथ लाजमी घर से जाना है, तो कोई टाइमिंग तो बनाया ना। शादी की रात को भागकर क्या साबित करना है कि हमारे जो वालिदैन है, हमारी जो फैमिली है, वो जीते जी मर जाए। तो देखा जाए तो ये एक सबक दिया गया है कि ऐसा आप मत करो, कोशिश करो। अगर आप किसी से मोहब्बत करती हैं, कोई पसंद है आपको, तो आप अपनी फैमिली को मनाएं। नहीं मान रहे तो भाई सब्र करें, शुक्र करें, जो होगा वही होगा, जो तकदीर में लिखा है। लेकिन इस तरह के स्टेप आप मत उठाओ। इस तरह करने से खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं, फैमिलीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यही मिसाल आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाई गई है कि अब कितनी बड़ी हालत खराब हो चुकी है, क्या कंडीशन है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को काटने पे तुली हैं। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह का मिस एडवेंचर आप प्लीज मत करें। तो भाई साहब, हमें अब शिद्दत से इंतजार है कि कब फजर को मोहब्बत होगी शेर के साथ, और जब होगी तो फिर कैसी होगी, और दो खानदान फिर किस तरह से इन दोनों को एक करेंगे। और अभी ये देखना भी बाकी है कि हमारा जो शेर जमान है वो पागल क्यों हो जाता है, वो साइको क्यों बन जाता है। उसको कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है उसके पीछे उसकी फैमिली है, क्योंकि उसकी बात को अहमियत नहीं दी जाती। वो चाहता है दुश्मनी खत्म हो, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि दुश्मनी ना खत्म हो। सारे अपने अपने इंतकाम और बदले की आग में जल रहे हैं, लेकिन शेर जमान चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो फजर है, उसका जो दिमाग है वो भी सेम है, यानी जिस तरह की जो सोच है शेर जमान की, वैसे ही फजर की है। तो फजर ने अब क्या किया कि उसने जहर तो खा ली, लेकिन उसने बोला कि अपने बाप को किसी तरह से कोई पैगाम पहुंचाओ कि मोहब्बत की तरह जहर ने भी मुझे धोखा दे दिया। ये बहुत बड़ा जुमला है फजर का। और फिर से कहूँ कि अभी तो ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो यकीन जानो कि 2025 का सबसे बड़ा और धमाकेदार कोई ड्रामा है तो ये शेर है, और जिसने अमराज को पीछे छोड़ दिया है। बाकी आपको क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।